तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बाकी मैं आप लोगों को जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सबको भी कराऊंगा। बीच में बहुत ज्यादा कमेंट हैं कि बीच में नॉन वर्बल रीजनिंग भी लेते हुए चलो, तो नॉन वर्बल रीजनिंग को हम बीच में लेकर अभी सॉल्व करा देंगे। आज, कल और परसों 3 क्लास में नॉन वर्बल रीजनिंग की आपकी लूंगा। उसके बाद इसे कंप्लीट कराते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। जितनी चीजें महत्वपूर्ण है, ये पक्का है कि 30 क्लास से ज्यादा क्लास अब आपकी जा सकती है। तो मानकर चल सकते हैं कि 2-4 क्लासें और भी एक्स्ट्रा जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई 4-5 क्लास एक्स्ट्रा अगर जा रही हैं तो उसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई इतनी क्लास एक्स्ट्रा चली गई। 30 मतलब एक्चुअल में क्या है कि खत्म करने के लिए 30 में अगर करें तो फिर 1-2 टॉपिक बचेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम सब कुछ करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, सारा रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है और दर्पण छवि बतानी है इसकी। दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इस प्रश्न में, तो बताएंगे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज को जानते हैं कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट और राइट जो होते हैं, ध्यान से समझो, लेफ्ट और राइट जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो बदलते हैं। लेफ्ट और राइट बदलता है, सही है। और जो टॉप और बॉटम होता है अर्थात ऊपर नीचे, वो समान होता है। क्या बोलेंगे? समान। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो कि ये एक आकृति है इस तरीके से, ये एक आकृति है इस तरीके से, और मुझे इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ऐसे। तो मैं क्या बोलूंगा, यह आकृति कैसे बनेगी? तो जो ऊपर की ओर तीर है वो ऊपर की ओर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो तीर राइट में है ये लेफ्ट में चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं, लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। और दर्पण का एक कॉन्सेप्ट और होगा कि दर्पण के जो जितने नजदीक होगा वो उतने ही नजदीक दिखाई देगा। आप लोग इतना सा समझो कि दर्पण के पास यहां पर ये तीर है तो ये तीर इसके पास ही दिखाई देगा। दर्पण के जो जितने नजदीक होगा वो उतना नजदीक दिखाई देगा, और दर्पण के जो जितना दूर होगा वो उतना दूर दिखाई देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथी? क्या बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से। तो इस प्रश्न में आप लोग ऐसे समझो कि ये जो ऊपर वाला छायांकित एरिया है वो ऊपर ही रहेगा, और केवल बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें छायांकित एरिया ऊपर के स्थान पर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। एक बार थम्स अप कर दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला भैया? मैंने यहां पर बोला कि जो ऊपर और, भाई ऊपर और नीचे तो कभी नहीं बदलते। मैंने आपसे यहां पे बोला है कि टॉप और बॉटम समान होते हैं। तो यहां पर ऊपर वाला जो छायांकित एरिया है इस तरीके से, जो ये वाली आकृति है गुड्डा, जो ये ऊपर वाली, ये ऊपर ही रहेगी और बी ऑप्शन में ही ऊपर है और कहीं भी नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर एकदम राइट है। अब एक चीज और सुन लो ध्यान से। यूपी पुलिस में ऐसे बहुत सारी गलती बच्चों ने की थी कि यहां पर बी है तो जल्दी से गोला भर दिया बी,
लेकिन यहां इनके अलावा ए बी सी डी ई के अलावा यहां भी अलग से ऑप्शन दर्शाए गए हैं। तो ये जो बी है, ये जो बी है, ये ए ऑप्शन पर है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा, ना कि बी ऑप्शन होगा। ध्यान रखना, ये गलती मत करना प्रश्न में। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे वीर, इसका आंसर क्या है? दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है इसका भी। मेरे प्यारे वीर, यहां पर ये जो ब्लैक वाली पत्ती है ये नीचे की ओर है एकदम सीधी, तो यहां पर ये तिरछी हो नहीं सकती, ऊपर हो नहीं सकती, ऊपर हो नहीं सकती। डी वाला करेक्ट है और डी वाला मिल रहा है सी ऑप्शन पर, डी वाला मिल रहा है सी ऑप्शन पर, यही करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ गई? सौरभ कुमार लिख रहे हैं भैया जी नॉन वर्बल में दिक्कत होती है, क्या करें? मेरे भाई क्लास कर लो, क्लास दिक्कत नहीं होगी, प्रॉमिस करता हूं। आज की क्लास, कल की क्लास और परसों की क्लास, बस ये 3 क्लास कर लो नॉन वर्बल के लिए। इन आकृतियों को समझना सीख जाओगे तुम कि आकृतियों को कैसे कैसे समझना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखेंगे, अब आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द फॉलोइंग फिगर देन सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। भैया इस आकृति के राइट साइड पर दर्पण लगा हुआ है, राइट साइड पर दर्पण लगा हुआ है, तो बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है? ये दर्पण है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ये राइट साइड पर दर्पण लगा हुआ है और मेरे प्यारे दोस्तों हमें बताना है आंसर क्या। आप ऊपर और नीचे तो कभी नहीं बदलता, ध्यान से समझना। अब समझो मेरे प्यारे वीर, यहां पर जो ये ट्राइंगल है ये सीधा है, तो ट्राइंगल तो सीधा ही रहेगा। यहां उल्टा क्यों हो गया? यहां नीचे की ओर क्यों हो गया? तो ये 2 ऑप्शन ही बचे हैं। दूसरी बात, ये जो स्टार है ये ट्राइंगल के राइट साइड में है, ये पहुंचेगा लेफ्ट साइड में, लेकिन यहां पर ये राइट में ही मौजूद है, तो ये भी गलत है। आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर लास्ट। तो बताएंगे कि डी ऑप्शन कितने प्यारे साथियों का करेक्ट है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? इतनी आसानी से कर सकते हो। आप कह रहे हो कि ये टफ है, ये टफ कहां से है? मेरे दोस्त मेहनत करो, मेहनत, और बताओ इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे प्यारे वीर, बोलेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में सबसे पहला स्टेप जो मुझे समझ में आया है कि वो क्या स्टेप है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई, बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, आंसर क्या है? प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है? दी गई आकृति की योग्य दर्पण आकृति बताइए, बाईं ओर रखना है। इस बार यहां पर बाईं ओर रखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, बताएंगे सवाल का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? दी गई आकृति की मतलब लेफ्ट साइड रखा है, क्या आकृति बनेगी? तो यहां पर जो ये लेफ्ट साइड ऐसे, ये जो आकृति है ये वाली, ध्यानपूर्वक समझेंगे सवाल में,
और ऐसे समझो कि ये जो आकृति बनी हुई है ऐसे, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये राइट में जाएगी। ये राइट में गई तो यहां पर राइट में है, यहां राइट में नहीं है, गलत। यहां राइट में है, यहां राइट में नहीं है, गलत। ये गलत हो गए। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। यहां पर अब ऐसे समझो कि यहां पर ये इस तरीके से है लाइन, तो ये सीधी सी बात है, जब ऐसे है तो अब ऐसे बनेगी, और जब ऐसे बनेगी तो पहले ऑप्शन में तो ये सेम दिख रही है, तो ये गलत है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या बात समझ में आ रही है। यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो गया है। सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या कोई दिक्कत परेशानी? सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या कोई दिक्कत या कोई परेशानी? डी ऑप्शन आपका राइट है। बता दो इसका आंसर क्या है। यहां पर अलग ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, एबीसीडी ऐसे अलग करके नहीं लिखे हुए हैं, यहां पर सेम टू सेम स्थिति लिखी हुई है। बताओ भाई जल्दी से, करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो सभी प्यारे साथी, क्या कह रहा है? यहां पर ये इसके राइट में दर्पण लगा हुआ है, तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, राइट में लगा हुआ है दर्पण। सवाल क्या कह रहा है समझो ध्यान से। सवाल में मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ना आप लोग ऐसे समझो इस चीज को कि यहां पर ये एक सर्कल ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एक सर्कल ऐसा है जिसके अंदर एक ब्लैक वाली आकृति है। तो जिसके अंदर ब्लैक वाली आकृति है वो नीचे है, और जो केवल सर्कल है वो ऊपर है। अब सुनो ध्यान से, मैं एक चीज समझ सकता हूं, ये सर्कल ऊपर ही रहेगा, बस ये लेफ्ट में है तो यहां राइट में आ जाएगा, यहां राइट में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये नीचे थोड़ा ही ना आएगा, पहला ऑप्शन गलत। यहां भी नीचे आ गया, नीचे थोड़ा ही ना आएगा, गलत। यहां भी नीचे आ गया, ये भी गलत। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखा आपने, कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गलत नहीं किया होगा। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये हमारे लेटर आने शुरू हो गए हैं, ध्यानपूर्वक समझना। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये दर्पण एक्स वाई जो लगा हुआ है इसके नजदीक है, तो पी सबसे पहले आएगा, उल्टा होकर आएगा। यहां पर पी उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, लेकिन यहां पर नीचे की ओर क्यों हो गया? इसलिए ये ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद ये क्यू आएगा, और ये जो इधर साइड घुमा है तो ये इधर घूमेगा, और यहां पर ये हर एक में सेम दिख रहा है। उसके बाद ये आर आएगा और उल्टा होकर ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां क्यू के बाद एच है तो ये गलत है। यहां भी क्यू के बाद एच है तो ये गलत है। ए ऑप्शन बचा और कोई उम्मीद ही नहीं किसी ऑप्शन से, यही राइट है। देखा आपने, इतना आसान है, इतना आसान है ये कॉन्सेप्ट। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें आपको? कोई भी क्लास में ऐसा विद्यार्थी है क्या जिसको लगता है कि भाई ये कठिन है, जिसको लगता है कि भाई ये मुझसे नहीं होगा? भाई इसमें क्या है ऐसा जो तुमसे नहीं होगा? इसमें क्या है ऐसा जो तुमसे नहीं होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। कुछ भी तो नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझना।
प्रश्न का आंसर बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा इस सवाल का। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या कहा, सवाल को समझो। सबसे पहले के आएगा और वो भी उल्टा। यहां पर पहले के ही नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत। यहां पर उसके बाद डब्ल्यू आएगा और ये सेम रहेगा। यहां पर ये बदलकर एम बन चुका है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद यू को मैं सेम रखूंगा, यहां पर यू उल्टा हो चुका है, इसलिए गलत है। तो आंसर सी ऑप्शन ही बनेगा। बात समझ में आ गई? बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कोई भी परेशानी किसी को इस सवाल में, कोई भी परेशानी किसी को इस सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ और बता दो इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाँ भाई, बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि भाई यहां पर कौन होगा नजदीक, ई होगा, उल्टा हो गया। तो यहां पर ये तो ई से शुरू ही नहीं है, ये भी ई से शुरू ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गए ना भाई। उसके बाद ये एल आएगा ऐसे उल्टा, सेम है सेम है। जी आएगा ऐसे करके उल्टा। यहां पर अगर मैं जी को चेक करूं तो जी यहां और यहां सेम है। उसके बाद ये एन भी सेम है, फिर एन के बाद आएगा ए, और यहां एन के बाद आ रहा है आई, तो ये भी गलत हो गया और आंसर हो गया डी ऑप्शन। आंसर हो गया डी ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बता दो कि इसका आंसर क्या है। ये कह रहा है इसका दर्पण छवि का चयन करना है। इसकी जो दर्पण आकृति है वो आकृति क्या बन सकती है। दर्पण आकृति बनाओ भाई जल्दी जल्दी से, देख रहे हैं कोई दिक्कत थोड़ी ही ना है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसकी दर्पण आकृति बनाऊं तो मुझे सबसे पहले तो यही देखना है कि दर्पण राइट में रखा है कि लेफ्ट में, कंफ्यूजन बनेगा। क्योंकि यहां पर ऐसा इसने बोला नहीं है कि दर्पण दाईं ओर है या बाईं ओर है, ऐसा इसने कुछ बोला नहीं है। अब इसने कुछ नहीं बोला तो मैं दर्पण को दाईं ओर मानूं या बाईं ओर मानूं, मैं क्या करूं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना, जब आपको ये ना बताया जाए तो आपको दर्पण दाईं ओर मानना है। अगर दाईं ओर मानकर ऑप्शन ना मिले तब बाईं ओर मान सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में दाईं ओर ही मानना पड़ेगा। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से बोलो इस प्रश्न का आंसर। तो मेरे प्यारे वीरों, बताएंगे कि कैसे बोलेंगे। सबसे पहले यहां पर ये y आएगा सेम कॉन्सेप्ट में, सबसे पहले y आएगा सेम कॉन्सेप्ट में, और यहां पर गुड्डा y यहां पर है, यहां पर है, यहां पर c है, तो ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। उसके बाद ये r आएगा भाई, y के बाद क्या आएगा, यहां पर ये इस तरीके से r आएगा उल्टा होकर, यहां r उल्टा है उल्टा है उल्टा है। फिर l आएगा, l उल्टा होकर आएगा, यहां l उल्टा होकर आया है, यहां l उल्टा होकर आया, लेकिन यहां पर a आ गया, इसलिए ये गलत है। उसके बाद यहां पर ये a आएगा सीधा एकदम, लेकिन यहां v आ गया, तो ये भी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बोलो कितने लोगों का सही है। मैं जो कमेंट में देख रहा हूं, शिव शंकर, वीरेश, ज्योति, उमेश, नीशु, मोनिका, श्याम, अभय, हिमांशु, राखी, याशिका, कमल, नवीन सिंह, प्रांसी, अनुज, योगेश, काजल, मनीषा, ये सभी का आंसर सही है। झुनझुन कुमार, झुनझुन कुमार भी नाम होते हैं क्या भाई? है भाई, नाम ही है तुम्हारा झुनझुन कुमार, या अपने आप ही मतलब बना दिया है झुनझुन? है भैया, नाम तो यार नहीं है ऐसा, मुझे तो नहीं लगता झुनझुन हो सकता है नाम। अब अगर हो सकता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, प्यारा नाम है, अच्छा नाम है, और रख दिया है तुमने तो झुनझुन भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंदन, दुर्गेश, शिवानी, अनीता, विशेष, राजू, कपिल, पूजा, दिलीप, हेमंत, याशिका, गर्मा, प्रियंका, लक्ष्मी, रोहन, ठीक है जी। बताओ मेरे प्यारे वीर की इसका आंसर क्या है, बताएंगे? तो बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट depicts the correct mirror image of the following figure when the mirror is placed at mn। जल्दी से बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एस आएगा, वो भी उल्टा होकर ऐसे, उल्टा होकर ऐसे। यहां पर प्रत्येक ऑप्शन में सही है, उल्टा होकर है, लेकिन पहले ऑप्शन में सीधा का सीधा है, गलत कर दिया जाएगा। सीधा थोड़ा ही ना, दर्पण प्रतिबिंब में एस सीधा थोड़ा ही ना दिखेगा। उसके बाद यू एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस की बात है कि यहां पर बी ऑप्शन में ये उल्टा हो चुका है, अर्थात गलत है, गलत है। कहने का मतलब सीधा यू मौजूद नहीं है। उसके बाद ये ओ अपना सेम है दोनों स्टेप पर, फिर ये ई दोनों स्टेप पर सेम है, एन दोनों स्टेप पर सेम है, ए सेम है, टी सेम है, एल सेम है, यू सेम है, एम सेम है। एम के बाद, एम के बाद ये आई है या वन है, जो भी है आप इसे मानना चाहो मान लीजिए, दोनों में मौजूद है। और अफसोस की बात है कि जो लास्ट में एस आएगा ये वाला, वो इसमें उल्टा होगा। तो सी सही है, इसमें तो सीधा का सीधा है, नहीं हो सकता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आओ और बताओ इसका आंसर क्या है, बोलो भाई साहब, जल्दी से बोलो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बोलो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, सभी साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सवाल सवाल सवाल, दर्पण को निकालना है, सबसे पहले टी आएगा और एग्जैक्ट सब में आ रहा है, बहुत बढ़िया, यही आना चाहिए सीधा। फिर एन उल्टा होगा, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। फिर ई आएगा, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। फिर एम आएगा, ओके 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 ओके। फिर ई आएगा, ओके ओके नो ओके। यहां पे जी आ गया गलत, ई ओके, एक ऑप्शन गलत हो चुका है, सी वाला। उसके बाद जी आएगा, जी आया, जी आया, यहां पर ए आया, ये भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब बचे दो ऑप्शन, यहां पर ए दोनों में है, फिर आर आएगा, यहां पर यू आ रहा है, तो ये भी गलत। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन बताएंगे कि करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, बता दो कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। देख रहे हैं कितने आसान है सारी चीजें, बहुत आसान है, बस आपको आनी चाहिए। आंसर बोलो जल्दी से, क्या होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से बोलो भाई, आंसर बोलो जल्दी से, क्या होने वाला है?
बताओ भाई इसका आंसर, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। सवाल कह रहा है कि इसका बताना है आंसर, तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यहां पर क्यों बनेगा इस तरीके से, इधर यहां ऊपर क्यों चला गई इसकी टांग सी, गलत हो गया, यहां ठीक है, यहां ऊपर इधर चली गई गलत, यहां इधर चली गई गलत। लो भाई सब सी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो चुका है। बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनो ध्यान से, सर ये क्लास मुझे कहां मिलेगी? बेटा आप अपने बैच में जब जाओगे तो आपको जो अलग अलग फोल्डर मिल रहे हैं ना क्लासों के, उनमें ही एक फोल्डर है सुपर 30 के नाम से, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे शेर, सभी के सभी जितने भी मैंने क्लास कराई है वो सभी मौजूद हैं, ठीक है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो y है यहां पर इसे सीधी सी बात है इस तरीके से बनाऊंगा मैं, हाँ या ना, ऐसी तो बनाऊंगा। यहां पर y हर एक ऑप्शन में एकदम ठीक बन रहा है, बहुत बढ़िया। y के बाद 6 आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। अफसोस की बात है कि यहां y के बाद 6 है ही नहीं, गलत गलत। यहां y के बाद ये 6 है ही नहीं, गलत, सी भी गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर चेक करो कि जो 6 बनेगी वो ऐसी तो बनेगी, उल्टी होके 6 का जो सर्कल है वो तो नीचे ही रहेगा, लेकिन यहां पर 6 का सर्कल ही ऊपर पहुंचा दिया, जबकि हमने एक बात बड़ी स्पष्ट पढ़ी है कि लेफ्ट और राइट बदलते हैं, टॉप और बॉटम तो बदलते ही नहीं है। क्या ये बात एकदम ओके हुई है? तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है करेक्ट जवाब, राइट आंसर। अब बताओ गुड्डा इसका जवाब क्या है, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बोलते चलो। तो यहां पर सबसे पहले एल आएगा। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, दर्पण के जो जितने नजदीक है वो उतना ही नजदीक होता है, और दर्पण के जो जितना दूर होता है वो उतना ही दूर होता है। सही है भैया जी? अब सुनो तो ध्यान से, सबसे पहले एल उल्टा होगा ऐसे, उल्टा 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 ऐसे ही चल रहा है। फिर ये ए आ गया तो ए को हम ऐसे ही उतारेंगे, फिर एन आया और एन को इस तरीके से उल्टा कर देंगे, एन को उल्टा कर देंगे, सही है। एन को ऐसे ही तो करेंगे उल्टा ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ओके 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 ओके, फिर ये ओ आया, ओ हर स्थान पर सेम है, आई भी सेम है, टी भी सेम है, टी के बाद आएगा छोटा ए, और यहां पर आ गया बड़ा ए बड़ा ए बड़ा ए। बात समझ में आई कुछ? इसका मतलब क्या हुआ, टी के बाद 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बड़ा ए आ रहा है, कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, जबकि मुझे स्मॉल लेटर चाहिए था। यहां पे कैपिटल लेटर है, केवल बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। जो ई है वो ऐसे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। फिर आर आएगा ऐसे उल्टा, फिर ए आएगा ऐसे। हालांकि सुनो, ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर हैं गुड्डा, ये इसके आगे लिखेंगे, मैं पीछे में तो लेटर को लेटर बना रहा हूं, सही है। तो आर कैसे बनेगा? आर ऐसे बनेगा, तो आर ऐसे ही बन रहा है। ए सेम रहेगा, सेम ही बन रहा है। 6 ऐसे आएगा, कहां पर है ऐसे?
6 कहां पर है? यहां 6 का जो सर्कल है वो नीचे राइट में है, बस वो नीचे लेफ्ट में पहुंचेगा। यहां ऊपर क्यों पहुंच गया? गलत हो गया। यहां पर और यहां पर ठीक है। 6 के बाद ये 3 है जो कि उल्टा होकर ऐसे दिखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 6 के बाद 8 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब यहां पर 3 के बाद 4 आएगा जो कि ऐसे उल्टा बनेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 3 के बाद 7 है, ये भी गलत है। तो यहां पर आंसर होगा केवल और केवल सी ऑप्शन। केवल और केवल सी ऑप्शन, ओनली सी फॉलो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे वीर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहां से कहानी शुरू होती है जल प्रतिबिंब की। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर दर्पण ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, कहने का मतलब एम यहां और एन यहां, ये तो एम एन हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर दर्पण ऐसे है ऊपर से नीचे की ओर, तो यह दर्पण प्रतिबिंब बनता है। और अगर दर्पण ऐसे है, लेटा हुआ ऐसे, ठीक है ना, यानी कि क्षैतिजाकार है, देखो ऊर्ध्वाधर है यानी ऐसे, तो फिर ये दर्पण है, और ऐसे लेटा हुआ है क्षैतिजाकार टाइप में, तो ये जल प्रतिबिंब है। और जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब का अपोजिट होता है। जल प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे की वैल्यू बदल जाती है और लेफ्ट और राइट की वैल्यू समान होती है। तो इस बार आपको जो कॉन्सेप्ट करना है वो ऊपर और नीचे को चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहां पर क्या अंतर देख पा रहे हैं? ये सर्कल एक बड़ा सर्कल है और ये सर्कल एक छोटा सर्कल है। छोटा सर्कल नीचे है, बड़ा सर्कल ऊपर है। तो जो बड़ा सर्कल ऊपर है उसे नीचे ले आओ और छोटे सर्कल को ऊपर ले जाओ। छोटे को ऊपर ले जाऊंगा, यहां छोटा ऊपर है, यहां छोटा ऊपर नहीं है, यहां छोटा ऊपर नहीं है, यहां छोटा ऊपर है। दो ऑप्शन तो मैंने बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के आधार पे ही गलत कर दिए, कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे पास ए ऑप्शन बचा है और डी ऑप्शन बचा है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, अब सुनो ध्यान से। यहां पर ना यार, ये चेक करो कि जो बड़ा सर्कल है वो आधा छायांकित है, हालांकि छोटा भी आधा छायांकित है, लेकिन मैं पहले बड़े को लेके चलता हूं। जो बड़ा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है अर्थात ये वाला, ये सर्कल आधा छायांकित है। और ये छायांकित कहां है? ऊपर से या नीचे से? ये आधा छायांकित है ऊपर से। तो बड़ा सर्कल एक तो नीचे आएगा, ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ये यहां ऊपर से छायांकित है तो ये ऑप्शन में नीचे से छायांकित होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे बदलता है दोस्तों, नीचे से छायांकित होगा। लेकिन यहां पर ए ऑप्शन में ये ऊपर से छायांकित है, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, डी करेक्ट है। तो बताएंगे कि इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ए। सभी प्यारे साथी बताएंगे कि प्रश्न में क्या किसी को कोई दिक्कत है? बता दो इसका आंसर क्या है। बोलो गुड्डा जी, इसका आंसर क्या है? जल प्रतिबिंब ही बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर ये जो ट्राइंगल नीचे है ना, ट्राइंगल नीचे, इसकी चोंच भी नीचे है, तो ये ट्राइंगल ऊपर पहुंचेगा। ये जो सर्कल सा है ये नीचे पहुंचेगा और ट्राइंगल जो नीचे चोंच है वो ऊपर होगी। ध्यान पूर्वक समझो,
लेकिन एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये जो आकृति है, ये जो यहां पर आयताकार स्थिति है एकदम खाली, ये राइट पर है, तो क्या ये लेफ्ट पर आ जाएगी? ये राइट पर है तो क्या ये लेफ्ट पर आ जाएगी? कभी नहीं। लेकिन पहले ऑप्शन में ये लेफ्ट पर आ चुकी है। भैया जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट तो बदलता ही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब सुनो तो, यहां पर राइट में ही है, राइट में ही है, राइट में ही है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ट्राइंगल नीचे है वो ऊपर पहुंचेगा। ट्राइंगल यहां ऊपर पहुंचा ही नहीं है, बी ऑप्शन गलत हो चुका है। सी और डी में ट्राइंगल ऊपर पहुंचा है, पर अफसोस की बात यह है कि डी ऑप्शन में ट्राइंगल की चोंच नीचे ही है, जबकि प्रश्न आकृति में ट्राइंगल की चोंच नीचे थी और ट्राइंगल की चोंच को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहां ये नीचे ही है, इस वजह से गलत है और आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत है क्या? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो भाई। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल देंगे। बोलो भाई। जल्दी जल्दी बोलो, करेक्ट जवाब क्या है? मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि आंसर क्या है इसका। सवाल का आंसर बताएंगे। बोलो जल्दी। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है, सुनो ध्यान से, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से एक प्लस का चिन्ह है, प्लस का ही रहेगा। यहां पर ये जो ट्राइंगल है ये इस लाइन से ऊपर है, तो ये इस लाइन से नीचे आएगा। इसकी चोंच ऊपर है, अर्थात ये सीधा ट्राइंगल है, तो ये ऐसे उल्टा ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, चेक करने के बाद पता चलता है कि यहां पर चोंच ऊपर ही है, गलत। यहां पर ऊपर ही है, गलत। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर समझो कि ये जो लाइन है ऊपर से, ये सर्कल इस लाइन के यहां पर है, तो ये नीचे आ जाएगा यहां पर, लेकिन सर्कल लाइन के यहां लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही रहेगा। लेकिन यहां पर ये राइट में चला गया, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत प्रश्न में नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आई है? कुछ लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं। भैया बी कैसे हो जाएगा यार? खुद सोचो, जब ये ट्राइंगल ऊपर से नीचे आएगा तो ट्राइंगल की चोंच भी तो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे बदल जाता है, बदल जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो यहां तक सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब, तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होगा और क्या बन जाएगी इस सवाल की जल प्रतिबिंब आकृति। जल प्रतिबिंब आकृति क्या बनेगी? जल्दी से बोल दो, बताओ भाई जल्दी से। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये जो तीर है ये ऐसे नीचे की ओर है, इसमें कोई शक थोड़ी है कि ये तीर अब ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। इसमें कोई शक थोड़ी है कि ये तीर नीचे की ओर झुका हुआ है, ये ऊपर की ओर जाएगा ऐसे। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त अब सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे वीर, यहां पर ये गया है इधर अपोजिट साइड, गलत करो। यहां ठीक है, यहां ठीक है, और यहां गया है इधर नीचे की ओर, तो ये भी गलत है। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? क्या करूं, कैसे करूं? ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ऐसे देखो कि आकृति में तीर और ये सर्कल दोनों बराबर बराबर में है, तो ये बराबर में ही रहेंगे।
बस इतना है कि यहां सर्कल नीचे है, तीर ऊपर है, यहां सर्कल ऊपर हो जाएगा, तीर नीचे, और आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोले तो डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई जल्दी से, थम्स अप हो जाए एक बार सभी प्यारे साथियों का कि भैया हमारा आंसर एकदम राइट है। जल्दी से बोलो, थम्स अप हो जाए इस बात पर एक बार कि भैया हमने जो आंसर दिया है सेम इसी तरीके से दिया है और बिल्कुल सही आंसर बैठा है हमारा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो और बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओ भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ एक बार, करेक्ट जवाब क्या है। सनी यादव, मोहम्मद साहेब, अनुराग, प्रियंका, अरुण, गर्मा, काजल, धर्मेंद्र, अनुप, विनायक, सौरभ, जगदीश, विकास, साधना, ज्योति, आकांक्षा, राखी, श्याम, रवि, सोनम, अंकिता, उमा, नीलम, सुरभि, कल्पना, भगवती, विश्वास, वंदन, ललित। जल्दी जल्दी बताओ सभी, सभी प्यारे साथी आंसर बताओ। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ऊपर और नीचे ही तो बनता है, तो ये जो ट्राइंगल है ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेफ्ट में ही रहेगा। यहां पर ये राइट में चला गया, गलत, राइट में नीचे गलत, लेफ्ट में नीचे, राइट में, तो इसका आंसर तो बड़ा ही सीधा सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक इसी स्टेप से पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता था। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर से सुन लो, ये जो तीर है, ये जो तीर है, ये वाला, ठीक है, ये जो तीर है, ये तीर ऊपर से नीचे आएगा लेकिन लेफ्ट में ही रहेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब आकृति है। यहां लेफ्ट से यहां राइट में पहुंच नहीं सकता, राइट में पहुंच नहीं सकता, राइट में पहुंच नहीं सकता। इस वजह से मैंने कहा डी ऑप्शन सही है। 18 में क्या दिक्कत है, 18 का थोड़ा सा विवाद हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो सर्कल है ऊपर से नीचे आएगा और यहां पर आ जाएगा। ये जो सर्कल है नीचे से ऊपर जाएगा और यहां पर चला जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ऊपर से नीचे आएगा और ऐसे उल्टा होगा, और ये जो ट्राइंगल है उल्टा ये यहां आएगा और सीधा होगा। ये ऑप्शन ही तो बनाया हुआ है मैंने, क्या दिक्कत है भाई, कौन कर रहा है इस पर विवाद है। सी ऑप्शन राइट है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ कि इसका आंसर क्या है। क्या ये क्वेश्चन आपको उचित प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो। लव यू माई क्यूट बाबू। बेटा कमेंट मुझे लगे कहीं और भेज रहा और यहां आ गई है गलती से, है ये लिख रहा है लव यू माई क्यूट बाबू। बेटा मुझे लगे कि कहीं की कमेंट कहीं और भेज दिया आपने गलती से। यहां पर बाबू बाबू कोई नहीं है, यहां पे तो भैया बाबू बाबू कोई नहीं। और अगर इस उम्र में तू मुझे बाबू मान रहा है तो फिर बेटा तू अपनी जवानी पे बिल्कुल यो मान ले के अनर्थ कर रहा है। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हम किसी दूसरे की अमानत है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से सभी प्यारे साथी। राहुल भारती कह रहे हैं सर आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते, मैं आपका दुश्मन हूं। कह रहे मेरे शेर, मेरे शेर। बेटा वो लेके ड्रिल मशीन या को हाथ में नाम गुंद मांगो में, ड्रिल मशीन लेके ले हाथ मेरे पे, ले हाथ ले जी, थोड़ी देर को गुंद का दोबारा लगा लियो, लाए ले जा, अरे हाथ ले जाए, मतलब बाएं हाथ ले जाना, यहाँ ड्रिल मशीन पे लिखवाएगा लाए अपना। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है। तो इसमें ना जल प्रतिबिंब में जो पहले लेटर आया वो पहले ही दिखेगा। यहां पर ये एन है पहले, हर एक में सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एच जो है ये ऐसे उल्टा होके ऐसे चला जाएगा ऊपर, लेकिन यहां ये लेफ्ट में आ गया, गलत, यहां सही है, यहां सही है।
फिर ये आर आएगा, और आर कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे। ठीक है, यहां पर हर स्थान पर सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें उल्टा इधर साइड आया, तो ये भी गलत है। अब बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, ओनली टू ऑप्शन मेरे दोस्त, ओनली टू ऑप्शन। इनमें क्या बदलूं, ये तो सेम से लग रहा है, सेम नहीं है सर, यहां पर ना एन सीधा सीधा दिख रहा है, तो गलत है। ए ऑप्शन राइट है सर, ए ऑप्शन राइट आंसर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, समस्या ही नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलो ए ऑप्शन करेक्ट आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है वैसे, ये मैं इसे और एक बार चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन और थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे जाए, तो 1 मिनट का मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है भाई, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, नहीं इसका वैसे तो ए ही है, पर क्वेश्चन जिसे सही ना दिख रहा हो, मैं एक बार और कोशिश कर लूंगा दिखाने की क्वेश्चन को, पर चलो कोई नहीं, आंसर इसका ए ही आएगा। वैसे भी इस क्वेश्चन मिला नहीं है एकदम ओरिजिनल वाला, ये लेटर हमें बदलने थे। तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या। अब सुनो तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या है, तो बताएंगे कि सबसे पहले आएगा 6, वो भी ऐसे, मतलब इस तरीके से, यानी 6 का सर्कल जो नीचे है वो ऊपर पहुंचेगा, यहां पर ऊपर नहीं पहुंचा, पहला गलत, यहां ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। फिर जेड आएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जेड एकदम सीधा दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। फिर ये के भी उल्टा नहीं होगा, इधर ही रहेगा, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भैया उल्टा होता है दर्पण प्रतिबिंब में, सही है, बहुत बढ़िया। राहुल भारती आप मेरा नाम ले लिए हैं, समझिए बहुत जल्दी वर्दी में आपसे गले लगूंगा, इंतजार कीजिए, इंतजार है मेरे शेर, बहुत बहुत प्यार छोटे भाई के लिए, और इंतजार है कि आप सिलेक्शन लेकर आए, निश्चित रूप से गले मिलेंगे और साथ खाना खाएंगे, मेरा भी वादा है। आज की कमेंट ध्यान रखना राहुल भाई, उस टाइम पर जब आप आए तो एक बार जरूर बताना कि भैया मैं वही विद्यार्थी हूं जिसे क्लास में इस तरीके से मैंने कहा था और आपने नाम लिया था, और आज मैं सफल हो चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्त इंतजार रहेगा, माता पिता को लेकर जरूर आना, और निश्चित रूप से वो खुशियां हम एक साथ साझा कर रहे होंगे। बहुत खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर मिलने आ रहे होंगे, सही है मेरे प्यारे वीर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से बोलो एक बार, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि यहां पर एमएन दर्पण यानी जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है, तो बताएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से, नहीं मैं नहीं ले रहा, नहीं तू पी ले, बताओ सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। मैंने कहा सबसे पहले ये एक्स आ गया स्थान पर, फिर ये सी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में ये बदल चुका है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि राइट वाला कॉन्सेप्ट कभी भी लेफ्ट में नहीं बनता है, सही है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आएगा आपका डब्लू, लेकिन डब्लू को यहां एम बना दिया गया है, यहां भी और यहां भी और यहां भी, क्या कर दिया इसने, हाँ एम ही तो बनेगा, जल प्रतिबिंब है, ठीक है। फिर तो V जो है उल्टा होकर ये ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन पहले ऑप्शन में तो V ही दिख रहा है, गलत। और मेरे प्यारे गुड्डा
उसके बाद आएगा 5 5 5 5 5 इसमें सेम ही दिख रहा है बी और सी ही तो बचे हैं, सर्कल जाएगा और लेफ्ट में ही रहेगा, ये राइट में क्यों पहुंच गया, तो बी भी गलत हो गया, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आंसर हो चुका है ऑप्शन सी। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बोलो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी जरूर मेरे भाई, आओ बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल में सबसे पहले एफ आएगा, ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। डब्ल्यू कैसे आ गया, गलत। जी आएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन यहां पर ये जी का सर्कल लेफ्ट की ओर क्यों घूम गया, ये भी गलत है, ये हो सकता है, दो गलत तो हो चुके हैं। फिर आर आएगा यहां, ठीक है ठीक है। जेड ठीक है जी, ठीक है जी। सी ठीक है ठीक है। 9 9 9 9 9 6 का बनेगा, 6 का बनेगा ऐसे उल्टा होकर ऐसे, ठीक है, तो उल्टा 9 मान के चलूं मैं से, या सीधा 9 सा क्यों बन गया, तो सी ऑप्शन राइट है, बाकी सब गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे वीर की इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BK50RP62 इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले बी आएगा और सेम ही रहेगा, फिर के आएगा सेम ही रहेगा, बी के हर एक में सेम है, इसमें के उल्टा हो गया है तो ये गलत है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहां से 5 जो आएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि वो ऐसे ऐसे आएगा उल्टा होके, तो यहां पर सेम सेम, और यहां पर 5 सीधा क्यों है, तो बी ऑप्शन गलत है। उसके बाद 0 सेम है, आर की बात करें तो आर ऐसे आएगा, यहां पर आर लेफ्ट को क्यों जा रहा है, गलत, अर्थात सी ऑप्शन राइट है। अर्थात ऑप्शन कौन सा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। एक क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्त आप करते, लेकिन इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा वाटर इमेज और मिरर इमेज के अलावा पेपर कटिंग और फोल्डिंग। आज की क्लास में वाटर इमेज और मिरर इमेज को मैंने डिस्कस किया है, कल की क्लास में पेपर कटिंग फोल्डिंग के साथ कोई और चीज भी रखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। मेहनत करते रहो, मेहनत कम मत करना, क्योंकि 1 नंबर और आधे नंबर से रहने वाले ही होते हैं। ध्यान रखना, उन सभी साथियों से, उन सभी पड़ोसियों से, उन सभी रिश्तेदारों से, सभी से तालियां बजवानी है जो आज कहते हैं कि ये कर नहीं सकता। और ये तालियां बजवाना बड़ी बात नहीं है, बस विश्वास रखो अपनी मेहनत पर। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।